हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट सीरीज़ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के कर्नाटक राज्य की बहुत ही सुंदर और शाही कला मैसूर पेंटिंग के बारे में। चलिए पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 8x10 का कैनवास पेज लिया है और उसके बाद मैंने रेफरेंस इमेज लेकर पेंसिल से ड्रॉ किया। उसके बाद मार्कर से ड्रॉ किया। गोल्ड लाइनर से डिज़ाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने एक प्लास्टिक का कोन बनाया और उसमें पेंट शिफ्ट किया। फिर कोन से आउटलाइन बनाना शुरू किया और ज्वेलरी के पैटर्न्स बनाए। जितना बड़ा इमेज है उसे देखकर ही प्लास्टिक कोन में पेंट डालना है, नहीं तो अगर यूज़ नहीं हो पाएगा तो पेंट वेस्ट हो जाएगा। उसके हिसाब से इमेज देकर ही आप पेंट कोन में डालिए। फिर कोन से मैंने आउटलाइन बना लिए और कोन से ही 3D लुक देने के लिए पेंट फिल कर दिए। उसके बाद इसे 4 घंटे ड्राई होने दिया, क्योंकि इसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। ड्राई होने के बाद बॉर्डर में मैंने रेड कलर किया और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर किया। ब्लैक कलर का उपयोग आराम से धीरे धीरे केयरफुली करना चाहिए। अगर थोड़ा भी इधर उधर लग जाएगा तो पेंटिंग खराब हो सकता है। मैसूर आर्ट सिर्फ आर्ट फॉर्म नहीं है, ये भक्ति, सुंदरता और परंपरा का एक जीवित रूप है। इस कला का जन्म कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में हुआ। इसका विकास 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में हुआ, जब वोडियार रूलर्स ने कला और संस्कृति को बहुत ही सपोर्ट दिया। मैसूर पेंटिंग की सबसे खास बात है इसकी ग्रेसफुल फिगर्स और डिवाइन एक्सप्रेशन। इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं का चित्र बनाया जाता है, जैसे लक्ष्मी माँ, राधा कृष्णा, सरस्वती माँ, गणेश और विष्णु भगवान का पेंटिंग किया जाता है। हर पेंटिंग से शांति और पवित्रता का एहसास होता है। इस पेंटिंग का सबसे यूनिक फीचर है इसका गोल्ड फॉइल वर्क। गोल्ड फॉइल वर्क में असली सोने का पत्रक यूज़ किया जाता है, जिससे पेंटिंग बहुत ही सुंदर बनता है। गोल्ड डिटेलिंग पेंटिंग का एक रॉयल और डिवाइन लुक देता है। जब पेंटिंग में रोशनी पड़ती है तो यह पेंटिंग चमक पड़ती है। मैसूर पेंटिंग बनाने का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सबसे पहले एक वुडन बोर्ड या हार्ड बेस लिया जाता है, उस पर क्लॉथ चिपकाया जाता है और इमेज ड्रॉ करके चॉक पाउडर और अरेबिक गम का उपयोग करके कोन बनाया जाता है और इमेज में लगाया जाता है। कुछ हिस्सों में थोड़ा उभार दिया जाता है। उसके बाद गोल्ड फॉइल या सोने की पतली परत लगाई जाती है। उसके बाद पेंट किया जाता है। पहले मैंने भी सोचा था कि मैं गोल्ड फॉइल और अरेबिक गम और चॉक पाउडर से मैसूर पेंटिंग बनाऊंगी करके, पर मैंने चीज़ें उपलब्ध नहीं करा पाई, इसलिए मैंने एक्रेलिक पेंट और गोल्ड लाइनर का उपयोग करके ये मैसूर पेंटिंग बना रही हूँ। इस पेंटिंग में कलर्स ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं। इस पेंटिंग में जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन शेड्स होते हैं। मैसूर पेंटिंग और तंजावुर पेंटिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि दोनों में ही गोल्ड का यूज़ होता है, परंतु मैसूर पेंटिंग ज़्यादा डेलिकेट होता है और इसमें डिटेलिंग फाइन होता है और एक्सप्रेशन ग्रेसफुल होता है। और तंजावुर पेंटिंग में छोटे छोटे ग्रीन, रेड स्टोन यूज़ होते हैं। इस आर्ट फॉर्म में मेन थीम होता है भक्ति और डिवोशन। जब आप मैसूर पेंटिंग को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे देवता आपको शांति और आशीर्वाद दे रहे हों। आज के मॉडर्न समय में भी मैसूर पेंटिंग अपनी पहचान बनाए हुए हैं। कई आर्टिस्ट इसे सीख रहे हैं और प्रिजर्व कर रहे हैं। ये कर्नाटक की कल्चरल आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मैसूर पेंटिंग हमें सिखाती है कि
कला सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, बल्कि वो एक भावना होती है, एक समर्पण होता है, एक धार्मिक और आत्मिक अनुभव होता है। ये आर्ट फॉर्म हमें अपने जड़ों से जोड़ने का काम करता है। ये बताता है कि भारत की परंपरा कितनी गहरी और समृद्ध है। मैं यहाँ पर धन और वैभव की देवी महालक्ष्मी की पेंटिंग बना रही हूँ। अगर आप इंडियन आर्ट पसंद करते हैं तो यह मेरा सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। अभी तक मैंने 11 आर्ट बना चुके हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वाइट कलर से थोड़ा डिटेल वर्क कर लेते हैं। गोल्डन और वाइट कलर से ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। और बॉर्डर में भी कोन की सहायता से मैसूर पेंटिंग के पैटर्न्स बना लेते हैं। और लाइनर लगाने के बाद 3-4 घंटे ड्राई करना पड़ेगा, उसके बाद पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ मेरा मैसूर पेंटिंग कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि यह पेंटिंग आपको पसंद आया होगा। अगर यह मेरा पेंटिंग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।